वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल की कीमतों में एक माह के लिए 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपए की कमी की है। गरीब के घर का चूल्हा बुझ रहा है। दुआ है कि ईरान जंग जल्द खत्म हो जाए। जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसाक डार भरपूर कोशिश कर रहे हैं। खित्ते में कशीदगी के बाइस तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। खाम तेल की कीमतों में इजाफे ने पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में लिया। कौमी वसाइल महदूद हैं, ये तल्ख हकीकत है। किसान के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हर मुमकिन कोशिश है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। गुज़श्ता 3 हफ्तों तक आवाम पर बोझ नहीं डाला। 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आम आदमी के लिए नए चैलेंज सामने आ रहे हैं। इन मसाइल को सामने रखते हुए मोटरसाइकिल सवारों, किसानों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स को सब्सिडी दे रही हैं। काबीना अरकान की 6 माह की तनख्वाहें न लेने का ऐलान। हुकूमत का पेट्रोल बम के बाद अवाम पर बिजली गिराने का फैसला। वफाकी वजीर बिजली अवैस लखारी का कहना है कि तवानाई का बहरान न सिर्फ तेल बल्कि गैस और फर्नस ऑयल पर भी असर अंदाज होता है, जिसकी वजह से बिजली की कीमतों में भी असर पड़ सकता है। हुकूमत मार्केट्स के औकात में तब्दीली और बचत के दीगर इकदाम पर सूबों से मुशावरत कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में अवाम को इस बोझ से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है और करते रहेंगे। हम सब तवानाई बचाएंगे तो मुल्क पर दबाव कम होगा और जल्द बेहतरी आएगी। पेट्रोल हुकूमत के लिए आमदन का जरिया बन गया। 1 लीटर पेट्रोल कीमत में 40% टैक्स और मुनाफा जात शामिल। 1 लीटर पेट्रोल पर शहरी 211 रुपए 26 पैसे सिर्फ टैक्स अदा कर रहे हैं। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 247 रुपए 15 पैसे है। 1 लीटर डीजल पर शहरी 59 रुपए 12 पैसे टैक्स अदा करते हैं। डीजल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 461 रुपए 23 पैसे है। लीटर पेट्रोल कीमत में 24 रुपए 12 पैसे कस्टम ड्यूटी और 7 रुपए 52 पैसे इनलैंड फ्रीट मार्जिन शामिल है। लीटर पेट्रोल ऑयल पर मार्केट कंपनी का 7 रुपए 87 पैसे मुनाफा भी शामिल है। 8 रुपए 64 पैसे पंप डीलर्स का कमीशन भी है। 160 रुपए 61 पैसे की लेवी आयद है। फी लीटर पेट्रोल कीमत में 2 रुपए 50 पैसे क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी के भी शामिल है। पेट्रोल लेवी मजबूरी तौर पर 76 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। 7 मार्च को पहली बार 21 रुपए, फिर 3 अप्रैल को मजीद 55 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाई गई। जंग से पहले 1 लीटर पेट्रोल पर 85 रुपए फी लीटर लेवी थी, जो बढ़कर 160 रुपए फी लीटर हो चुकी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए, अवाम परेशान। लाहौर से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किरायों में होशरुबा इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3000 से 4000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1350 से 2350 रुपए कर दिया गया। मरी का किराया 3300 रुपए से 4500 रुपए। मुल्तान 2800 रुपए से 3700 रुपए कर दिया गया। लाहौर से पेशावर 3500 रुपए से 4600 रुपए कर दिया गया। कराची का 8600 से 10,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से सरगोदा का किराया 1550 रुपए से 2550 रुपए कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 60% बढ़ा दिए। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस मलिक शहजाद अवान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आया है, वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से। पेट्रोल महंगा, हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आरसी रिलीफ दे दिया। साथ ही आमदन पर महंगाई का बोझ बरकरार। इस्लामाबाद और पंजाब में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए खत्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद में तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट 30 दिन के लिए फ्री कर दी गई है। कल से अगले 1 माह तक शहरी मेट्रो और सरकारी बसेस में मुफ्त सफर कर सकेंगे। आवाम रिलीफ के लिए 35 करोड़ रुपए अखराजात वजारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। विफाकी दारुल हुकूमत में ट्रांसपोर्ट सहूलत से आम आदमी को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने रेलवे किरायों में इजाफा रोक दिया है। टोल प्लाजा ऑफिस में होने वाला सामाई इजाफा मुअत्तल। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान के NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने के अहकाम दे दिए। कहा कि मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। टोल टैक्स में 5 अप्रैल से होने वाला इजाफा मुअत्तल। नया नोटिफिकेशन जारी। रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। शहबाज शरीफ की हदायत पर 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत ने अपने जिम्मे लिया। इकॉनमी और AC क्लासेस में तमाम ट्रेनों के किराए मौजूदा सतह पर बरकरार रहेंगे।
पंजाब हुकूमत का आवाम पर माली बोझ कम करने के लिए महाना टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी का ऐलान। रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000 रुपए, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए और पब्लिक सर्विस बसेस के लिए 1 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ने कहा कि माली बोझ को कम करने के लिए दी गई ट्रांसपोर्टर्स आवाम का साथ दे, इजाफे का बोझ मुसाफिरों और सार्फिन पर मुंतकिल न करे। हुकूमत सूरत हाल को करीब से निगरानी और मौसर रेगुलेशन करेगी ताकि रिलीफ हकीकी मायनों में आवाम तक पहुंचे। जिसमें मोटरसाइकिल सवारों और छोटे किसानों के लिए सब्सिडी रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हर मोटरसाइकिल वाले को अप्रैल में 2000 दिए जाएंगे। ऐप में जिसके नाम पर मोटरसाइकिल होगी उसके अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे। 15 दिनों में अपने नाम करवा ले। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस मुआफ कर रही है। छोटे काश्तकारों को भी 1500 रुपए फी एकड़ दिए जाएंगे। टारगेटेड सब्सिडी का बोझ सूबों को खुद उठाना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए, 2 एक्सल से ट्रक को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 रुपए महाना देंगे। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा इसराइल के जंगी जुनून का नतीजा है। इजाफा शदीद मुआशी दबाव की वजह से किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दुनिया के कई ममालिक में ईंधन की किल्लत और हंगामी सूरत हाल है। पाकिस्तान में सप्लाई बरकरार रखना बड़ा चैलेंज है। आवाम की मुश्किलात का एहसास है। हालात बेहतर होते ही और फौरी रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में हुकूमत बेकसूर। जंग जारी रही तो हो सकता है इससे भी बुरे हालात का सामना करना पड़े। कुछ लोग इस सूरत हाल का फायदा उठाकर अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपोजिशन हुकूमत के हाथ मजबूत करे, प्रोपेगेंडा ना करे, लोगों को हुकूमत के खिलाफ उकसाने की इजाजत नहीं देंगे। एहतजाज तो इसराइल के खिलाफ होना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पीटीआई का एपीसी बुलाने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोलियम मसनूआत सबसे ज्यादा महंगी हुई। हुकूमत ने आवाम के साथ धोखा किया। हुक्मरान शाखर्चियों की वजह से पेट्रोलियम लेवी कम नहीं कर रहे। हुकूमत सालसी के नाम पर आवाम को लूट रही है। पार्लिमान को भी एतमाद में नहीं लिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से आम पाकिस्तानी और गरीब अवाम शदीद मुतासिर होंगे। तैमूर झगड़ा ने कहा कि मुल्क की तारीख में इतना इजाफा पहले नहीं हुआ। जब कीमतें रोकनी हो तो वज़ीर आज़म खुद टीवी पर आते हैं, बढ़ानी हो तो वजीरों को भेज देते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त क़यामत का समय है। पूरे मुल्क की मईशत पर डाका डाला गया है। अरबों रुपए अशराफिया को अयाशियों पर खर्च हो रही हैं। अब एहतजाज नहीं, इनकलाब की जरूरत है। अवामी मैंडेट से आने वाली क़यादत ही अवाम के मसाइल का इतराक रखती है। विफाक में बैठे हुक्मरानों को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि विफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया। पाकिस्तान की 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी। वक्ती और नवाशी इक़दामात से मसाइल हल नहीं होंगे। मुस्तकिल और देरपा पॉलिसी नागुज़ीर है। मुसल्लतशुदा हुक्मरान अवाम के पर मुसलसल बोझ डाल रहे हैं। इनके पास ना कोई पॉलिसी है, ना ही बहरान से निकलने का वाज़ेह मंसूबा है। NFC में सूबे का हिस्सा मुकम्मल तौर पर अदा नहीं किया जा रहा। कबायली असलाह का हक दीगर सूबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के भरपूर जवाबी वार इसराइल में मिसाइल गिरने से धमाकों के बाद आग भड़क उठी। ईरान ने एक और अमेरिकी F-15 लड़ाका तैयारा तबाह कर दिया। कहा तैयारे को अपना हुर्मस के ऊपर उड़ान के दौरान निशाना बनाया गया। तबाहशुदा तैयारे के मलबे की तस्वीरें जारी। अमेरिका के पायलट को रेस्क्यू करने की कोशिशें नाकाम। ईरान का अमेरिकी लड़ाका तैयारे के पायलट को तलाश करने वाले अमेरिकी हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा। तैयारा बरदार बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन पर भी क्रूज मिसाइल से हमले की इतलात। ईरान का खित्ते में 7 अमेरिकी एयरबेसेस और टेक्नोलॉजी कंपनीज को निशाना बनाने का भी दावा। इराक में आयल कंपनी कैस्ट्रोल के गोदाम पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। इलाके में धुएं के बादल छा गए। ईरान की जानिब से कुवैत में एक आयल रिफाइनरी को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। कुवैत का ईरानी हमले में पानी साफ करने के प्लांट को भी नुकसान का दावा। अमेरिकी और इसराइली फौज के तेहरान कारजकुम बंदर अब्बास और ईरान के दीगर इलाकों पर हमले। कर्ज में पुल पर हमले में 8 अफराद शहीद। हमला तब हुआ जब इमदादी टीम से पहले हमले में जख्मी अफराद की मदद में मसरूफ थी। ईरान में अमेरिकी फौज की जानिब से एक और जंगी जुर्म का इंकशाफ। ईरान में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पर मिसाइल हमला। 21 लड़कियां शहीद। जंग के आगाज में ईरान के शहर लामार्ट में भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पर हमला किया गया था जिसमें 21 लड़कियां शहीद हुई थी। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले के वक्त लड़कियां वॉलीबॉल खेलने में मसरूफ थी। ईरान पर अमेरिकी और इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 2076 हो गई।
अमेरिका ने ईरान जंग में नाकामी का गुस्सा फौजी जनरल्स पर निकाल दिया। वजीर जंग ने आर्मी चीफ समेत 12 अहम जनरल्स को ओहदों से फारिग कर दिया। पेंटागन की तस्दीक कहा कि जनरल रैंडी और पेंटागन सरबराह के दरमियान ईरान जंग पर शदीद इख्तलाफात थे। जनरल रैंडी पहली खलीजी जंग समेत इराक और अफगानिस्तान की जंगों में भी शरीक रहे। ओहदे की मुद्दत 2027 में खत्म होनी थी। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस्टो फरलानियो को कायम मकाम आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ऐसा आर्मी चीफ चाहते हैं जो उनके विजन पर अमल कर सके। अमरीकी वज़ीर दिफा ने फारिग किए जाने वाले ऑफिसर्स में अमरीकी फौज की ज़मीनी अफवाज के सीनियर कमांडर्स भी शामिल हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।